जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम तनहानी किसान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहा था कि ये तीसरा सेशन हमारा जो है, इसमें कुरानंदाजी करके हम अपने काश्तकार भाइयों को इनाम देंगे। तो मरहला बिल्कुल आ गया है जहाँ पे कि कुरानंदाजी के लिए मैं अपने जो यहाँ मौजूद हमारे मेहमान हैं उनमें से दावत दूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब आमिर अली शाह साहब से कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और बिल्कुल जनाब इसे हिला के, ताकि नहीं यहीं से यहाँ उस तरफ खड़े होकर आप हिला के एक पर्ची जो है आपने मुझे देनी है ताकि वो पहली पर्ची आ जाए। बस जी बहुत हो गया। ताकि जी बहुत शुक्रिया आप प्लीज़ अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें शाह साहब। और नाज़रीन एक पर्ची मेरे पास आ गई है और दूसरे जनाब चौधरी फैसल साहब से गुजारिश है कि वो ज़रा प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। जी जो साहब तशरीफ़ लाइए और इसी तरह आपने शफल करना है और दूसरी पर्ची जो है वो मुझे आप निकाल के दे दें। इस तरह 4 पर्चियाँ जो है बारी बारी निकल आएंगी और हमारा ये जो कुरानंदाजी का सेशन है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये जनाब नाज़रीन दूसरी पर्ची भी मेरे पास आ गई है और मलक शेर बाटा साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएँ। जी मलक साहब इसे भी आप उसी तरह से लाएँ और तीसरी पर्ची मुझे दे दें। ताकि बहुत शुक्रिया जी, अपनी जगह पे प्लीज़ तशरीफ़ रखें। और जनाब मार रियाज़ अहमद साहब से गुजारिश है, मार रियाज़ अहमद साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। और जो चौथी और आखिरी पर्ची है हमारे काश्तकार भाई जिनका इनाम आज जिन्हें दिया जाएगा वो मुझे आप प्लीज़ दे दें। जी बहुत शुक्रिया मार रियाज़ अहमद साहब, अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। जी नाज़रीन ये मरहला था कि जहाँ पर्चियाँ निकाल ली जाती हैं और उन खुशनसीब काश्तकारों के नाम मेरे पास आ गए हैं जिन्हें आज इनाम दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, जी तैयार हैं? अच्छा जी, गुलाम हुसैन साहब वल्द खान मोहम्मद, जी बहुत तालियां इनके लिए। गुलाम हुसैन साहब जी यहाँ तशरीफ, जी यहाँ तशरीफ। जी दूसरा नाम जिनका नाज़रीन पर इनाम निकला है रज़ा साहब वल्द मोहम्मद शाह, जी प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। जी आप इनके साथ। जी तीसरा नाम जो मेरे काश्तकार भाई हैं जिनका निकला है मोहम्मद बख्श साहब, बहुत तालियां जी। जी चौथा नाम जो है इनके साथ प्लीज़ यहाँ खड़े हो जाएं। चौथा नाम जी नाज़रीन मलक शेर साहब। और नाज़रीन चारों हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनका जिनका इनाम निकला है वो आ गए हैं और मैं पहला इनाम देने के लिए दावत दूंगा जनाब शमसुल हक साहब को कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएं और हमारे जो काश्तकार भाई हैं उन्हें इनाम दिया जाए प्लीज़। जी शमसुल हक साहब बहुत तालियां जी इनके लिए। जी यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि जनाब गुलाम हुसैन साहब जी आप हैं, जी इनाम दें जी इन्हें एक प्लीज़ आप आ जाएं, आप आएँ सर, इन्हें इनाम दें ताकि जो गुलाम हुसैन साहब हैं उन्हें इनाम दिया जाए। जी कोई एक दे दें, हाँ ये दे दें जी शमसुल हक साहब को, शमसुल हक साहब को प्लीज़ आप दें। जी शमसुल हक साहब आप गुलाम हुसैन साहब को इनाम दें। जी नहीं थोड़ा सा एक मिनट ना, थोड़ा आगे आए ना प्लीज़। इनाम तो आपने लिया है तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहा अच्छा आप क्या मकसद क्या काश्त करते हैं इस इलाके में? हूँ। कमान काश्त किया अभी तो ये इस्तेमाल करेंगे आप? जी सर। पहले भी अली अकबर की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते सर पहले भी यही करते हैं। अच्छा चलें, आपको अली अकबर ग्रुप का इनाम मिला है सोनी धरती टेलीविजन की तरफ से, आपको बहुत मुबारक हो। अपनी जगह पे प्लीज़ तशरीफ़ रखें। शमसुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। और मैं मंसूर सना साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आएँ और हमारे जो दूसरे काश्तकार भाई हैं उन्हें इनाम दिया जाए। जी मोहम्मद रज़ा साहब जी प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, जी इनाम दें। जी आपसे तो पहले भी कमेंट्स लिए थे मैंने दूसरे सेशन में भी, तो अभी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। चलें इस्तेमाल करेंगे आप इन्हें। जी बहुत तालियां इनके लिए। जी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें और मंसूर सना साहब आप भी तशरीफ़ रखें। और मैं हाजी अब्दुल रज़ाक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमारे जो तीसरे भाई हैं जिनका इनाम निकला है, जी मोहम्मद बख्श साहब, जी आपसे भी बात हुई है इत्तेफाक से? जी हाँ। चलें तो अभी क्या महसूस करते हैं? उस वक्त तो आप ज़रा थोड़े से घबराए हुए थे। घबराया कोई नहीं हुआ। अच्छा चलें अभी खुशी महसूस कर रहे हैं? जी हाँ खुशी महसूस। चलें ये आपने डाल ली है और फिर देखिएगा कि आपकी पैदावार पे क्या असर पड़ता है, ठीक है? तो दवाई जी बड़ी। चलें आई साहब आप भी तशरीफ़ रखें। जी चौधरी मोहम्मद आजम साहब मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो आखिरी मेहमान हैं फलक शेर साहब, जी तो फलक शेर साहब आप तशरीफ़ लाएँ और आपने प्लीज़ चेहरा अपना करना ताकि क्या पता चले कि इनाम लेने वाले हमारे जो व्यूज़ हैं वो भी देखें। जी चौधरी साहब, जी फलक शेर साहब आप लें, आपका इनाम निकला है जनाब। तो अभी खुश है? जी खुश। अच्छा चलें अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें जी प्लीज़। जी नाज़रीन आपने देखा कि हमारे जो 4 खुशकिस्मत काश्तकार भाई थे उनका इनाम निकला एक शफाफ कुरानंदाजी में और उन्हें इनाम दिया गया और हमारे काश्तकार भाई बहुत खुश थे। चौधरी साहब पहले मैं आपसे थोड़ा सा कमेंट्स लूँगा कि जिस तरह अली अकबर ग्रुप वाले एक इंटीरियर में हम आए हैं यहाँ पे सोनी धरती वाले भी, तो
तो काश्तकारों की हौसला अफजाई के हवाले से मकसद क्या कहेंगे जो अली अकबर ग्रुप ये इतनी काविश कर रहा है, इतनी कोशिशें कर रहा है? ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा मकसद हौसला अफजाई का एक बहुत बड़ा इकदाम है कि उन्हें इनामात दिए जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। एक मैं चीज़ कहूँगा कि जो है ना PH जो है उसके हवाले से कि हमें जो है उसका सही पता नहीं है, वो उसको जो है ना PH जो है उसको टेस्ट करवाने का क्या तरीका कार है, और साथ हमारी इधर लेबॉर्ट्री भी नहीं है कि हम उनको जो उसको जो है इधर से चेक करवा सके। उसके लिए हमें फैसलाबाद जाना पड़ता है लेबॉर्ट्रीज़ में। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अगर गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट करवाएं जी उधर से हमें चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी और कंपनीज को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है ना कोई इस तरह की हमारे भाना या जो हमें ज़िला बनता है हमारा चिन्योट, तो उधर भी जो है ना कोई इस तरह की जो है ना फैसले ज़ाहिर सहूलत आपको मुहैया करे। अच्छा, नहीं मैं यहाँ एक क्वेश्चन ये कर रहा था कि जिस तरह अभी इन्होंने काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए हैं, जी सर, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे अली अकबर ग्रुप? मजीद ये है कि इंशाल्लाह पहले भी हम टारगेट और जो है कि मेडिसिन जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, और आइंदा भी जो है, क्योंकि अब हमें कमान के हवाले से काफ़ी इन लोगों को भी आगाही मिली है, और मजीद जो है ये मेडिसिन इस जो है कंपनीज़ की वो यूज़ करेंगे। चलें हाई साहब, जिस तरह मैं अभी जोई साहब से भी सवाल कर रहा था कि मकसद इस फील्ड के अंदर जिस तरह अली अकबर ग्रुप आया, हमारे काश्तकार भाइयों ने एक कमाद की फसल की तरफ उनका रुझान आया, पेस्टिसाइड और दीगर अद्वियात, खादें, बीज, सबका एक मकसद ट्रेंड बदला। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने इनामात दिए, एक हौसला अफजाई हुई है, सोनी धरती टेलीविज़न की टीम आई, तो हमारे यहाँ काश्तकार भाइयों के अंदर एक एहसास हुआ कि तनहा नहीं किसान तनहा नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरह इनामात दिए जा रहे हैं और हौसला अफजाई की जा रही है, तो इससे हमारे काश्तकार भाइयों का जो एक अज़म और हौसला है किस कदर बढ़ेगा? इंशाअल्लाह ताला जी बिल्कुल इन्हां दा आज़म और हौसला बढ़ेगा जी। तो जो अली अकबर तो पहले जिहड़ा सी ना कंपनियां पेस्टिसाइड जी वो मल्टीनेशनल कंपनियां सी, तो वो प्रॉफिट अपना डॉलरां च लैंदियां सी। अली अकबर ने आके अपना प्रॉफिट रुपइयां च कीता जी ने, ना रेट भी बड़े घटे और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी हुई। चलें आई साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल नाज़रीन, चूँकि अंधेरा छा रहा है, बिल्कुल सूरज ग़रूब हो रहा है, वक्त नहीं है, तो मैं मंसूर सना साहब से कहूँगा कि मुख्तसर जो मैसेज ऑफ द डे है वो हमारे काश्तकार भाइयों को पढ़ के सुन। ये जिस तरह आज पूरी गुफ्तगू से हमने अंदाज़ा लगाया है कि हमारी ज़मींदारों की अभी भी पैदावार 800-900 मन फ़ी एकड़ है, और अली अकबर का शुरू से ये नारा है, जब से 4 साल पहले हमने ज़रूरी मराकज़ खोले थे कि हमने ज़मींदार के घर घर जाना, दहलीज़ पे जाना है और उसकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी है। और इसी वादे को लेके इस साल हम एक स्लोगन है हमारा जो मना रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरी सुपर पावर बनाना है और ये अज़म निभाना है। इसी को लेके हम इस मौज़े में भी आए हैं, और इंशाल्लाह हमारी अत्तुल वसा कोशिश है, हम शुरू टेक्नोलॉजी पूरी अली अकबर ग्रुप की ट्रांसफ़र करेंगे, और जब इंशाल्लाह आप कभी मौका मिलेगा दूसरे प्रोग्राम करने का तो यही मौज़ा होगा, और इधर फ़ी एकड़ पैदावार इंशाल्लाह अपने दोस्तों भाइयों के ताउन के साथ हम 1200 से 1500 मन फ़ी एकड़ पे लेके जाएंगे। जी मंसूर सना साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जिस तरह मंसूर सना साहब ने एक अज़म का इज़हार किया कि इंशाल्लाह आइंदा यहाँ मौज़ा मगेनी में प्रोग्राम होगा तो मज़ीद पैदावार बढ़ेगी, 1200-1400 मन फ़ी एकड़ जो है कमाद की पैदावार होगी इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि उनका अज़म, उनकी ये ख्वाहिश जो है अल्लाह ताला की ज़ात पूरी करे, और सिर्फ 1200-1400 मन तक ही ना रहे, बल्कि जिस तरह दीगर ममालिक में हो रहा है 2600 मन, 3000 मन, 4000 मन तक जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। जब तक हम ये पैदावार का टारगेट हासिल नहीं करेंगे, जिस कदर आबादी पाकिस्तान की बढ़ रही है, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ रही है, जितनी तलब हो रही है अजनास की, उतनी हमें रसद की ज़रूरत है, उतनी फसल की ज़रूरत है, उतनी पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर हम जदीद ज़राए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे काश्तकार भाई जो यहाँ सुन रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर उनको कह रहा हूँ कि आज से अगर कुछ अर्सा पहले आप कहते थे कि पूरे पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन जो भी थोड़े से बेहतर इलाके थे वहाँ कमाद सिर्फ जानवर की फसल के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि गन्ने का रस के लिए भी इस्तेमाल होता था, चीनी के लिए भी इस्तेमाल होता था, शक्कर गुड़ तो बनता ही बनता था। और हमारे इलाकों में मकसद जिस तरह गुजरांवाला हो गया, लाहौर जोन हो गया, वहाँ तो गन्ने गुड़ के अंदर बादाम और मूंगफली डालकर ये बड़ी एक सौगात के तौर पर रिश्तेदारों के यहाँ भेजी जाती थी। तो यहाँ भी आप आज टेलीविज़न है, आपके पास मीडिया है, नेट है, तो इन्हें देखें और देखें कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट करें।
जी नाज़रीन, कहना बहुत कुछ चाहूँगा लेकिन प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, रोशनी भी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद हमारा आएगा। इस पर राय देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, tnk@sonidharti.tv। मेज़बान जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।